जय श्री श्याम। मेरा नाम है एडवोकेट शिवम राजौरिया और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल द लीगल कुंभ। क्या आप लॉ स्टूडेंट हैं? क्या आप एडवोकेट हैं? क्या आप जुडिशियल एस्पिरेंट हैं? अगर इन तीन कैटेगरीज में से आप कहीं पे भी फॉल करते हैं तो ये वीडियो केवल आपके लिए है, क्योंकि इन तीन लोगों की केवल एक ही कॉमन प्रॉब्लम है, वो है हमारे न्यू लॉज। तो न्यू लॉज के अंदर पहले जो था आपका आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट था, और जो अब बदल चुका है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ये याद करने में और इनके सेक्शंस याद करने में कहाँ से शुरू है कहाँ से खत्म है, तो मेरी अपकमिंग वीडियोस में आपको इसकी जानकारी मिलेगी और बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में मैं आपको समझाने वाला हूं। तो आज मैं अपने इस वीडियो में केवल आपको ओवरव्यू दूंगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का। तो बिना देर किए हुए देखते हैं पूरी वीडियो। इंडिया को इंडिपेंडेंस मिले 74 ईयर्स हो गए हैं, तो 74th ईयर में ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आया है और 25 दिसंबर को 2023 में ये एनफोर्स हुआ था। और 2023 के अंदर 46 एक्ट है जिसको हम लोगों ने इसको बीएनएसएस नाम दिया है। इसके टोटल चैप्टर्स कितने हैं? 39 चैप्टर्स हैं। टोटल सेक्शन कितने हैं? 531 सेक्शंस हैं। और इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, शेड्यूल फर्स्ट, शेड्यूल सेकंड। तो शेड्यूल फर्स्ट के अंदर दो कैटेगरीज अलग से दी गई है, क्लासिफिकेशन फर्स्ट, क्लासिफिकेशन सेकंड। तो आईपीसी जो पहले था अब भारतीय न्याय संहिता हो गया है, तो उसके अंदर जो सेक्शन दिए गए थे उसके सेक्शन के बारे में यहाँ पे दिया गया है, उस सेक्शन को यहाँ पे दिया गया है, उसका ऑफेंस का नेचर क्या है या नाम क्या है वो यहाँ पे दिया गया है। ऑफेंस जैसे चोरी है तो पहले चोरी का सेक्शन था 378, तो 378 यहाँ पे दिया गया है और वो सेक्शन किससे रिलेट है? वो थेफ्ट से, तो ये ऑफेंस का नाम थेफ्ट हुआ और उसकी पनिशमेंट कितनी है वो यहाँ पे दी गई है। और वो जो ऑफेंस है कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है वो यहाँ पे दिया गया है। और वो ऑफेंस बेलेबल है या नॉन बेलेबल है वो यहाँ पे दिया गया है। और वो ऑफेंस को कौन सा जज ट्राई करेगा या इंक्वायरी करेगा वो उसका डिजिग्नेशन यहाँ पे दिया गया है। तो इसके कितने कॉलम्स है? 1 2 3 4 5 6। सिक्स्थ कॉलम के अंदर क्लासिफिकेशन फर्स्ट डिफाइन है और जो सेकंड क्लासिफिकेशन है उस सेकंड क्लासिफिकेशन के अंदर केवल 3 कैटेगरीज दी गई हैं। अब ये सेकंड क्लासिफिकेशन किससे रिलेटेड है? जो आईपीसी है या फिर भारतीय न्याय संहिता है उसका तो क्लासिफिकेशन फर्स्ट है। और अदर जो कानून होते हैं, अदर जो लॉज हैं, जैसे आपका डीबी एक्ट हो गया, पॉक्सो हो गया, जेजेबी हो गया, तो और अदर जितने भी एक्ट्स हैं उसके अंदर जो पनिशमेंट दी गई है इसमें सेक्शंस नहीं दिए गए, इसमें पनिशमेंट के अकॉर्डिंग डील किया गया है। अगर उस ऑफेंस की पनिशमेंट जो है डेथ है, लाइफ इंप्रिजमेंट है या 7 साल से ज्यादा है, तो उस ऑफेंस को हम लोग कॉग्निजेबल मानेंगे और उस ऑफेंस को हम नॉन बेलेबल मानेंगे जिसमें बेल नहीं होगी। और वो जो ऑफेंस है कौन सा जज ट्राई करेगा वो लिखा हुआ है यहाँ पे, कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है। और उसके बाद दूसरी कैटेगरी है 7 ईयर्स, जो भी ऑफेंस होगा उसको हम लोग कॉग्निजेबल मानेंगे, नॉन बेलेबल मानेंगे और उस ऑफेंस को जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ट्राई करेगा। और 0 से लेकर के 3 इयर्स तक की जो भी पनिशमेंट होगी उसको हम लोग नॉन कॉग्निजेबल मानेंगे, बेलेबल मानेंगे और कोई भी मजिस्ट्रेट उसको ट्राई कर सकता है। तो हम लोगों ने आज की क्लास में केवल इतना समझा कि इसका ओवरव्यू हमारा क्या है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कौन से ईयर के बाद आया है, 74 साल के बाद आया है। और उसमें हम लोग देखेंगे 25 दिसंबर 2023 में हम लोगों ने इसको इन्फोर्स किया है और 2023 का 46वां एक्ट है जिसको हम लोगों ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बोला गया है। 39 इसके अंदर चैप्टर्स हैं, 531 इसमें सेक्शंस हैं, 2 शेड्यूल्स में ये डिवाइड है और जिसमें सेकंड शेड्यूल में दिया गया है फॉर्म दिए गए हुए हैं 58 फॉर्म्स। जो भी प्रोसीजर होता है, जो भी नोटिस जाएगा, जो भी कोई भी एग्जीक्यूशन होगी वो एक फॉर्मेट होता है, उसके हिसाब से शेड्यूल सेकंड के अंदर उसमें फॉर्म दिए गए 58 फॉर्म्स हैं। और शेड्यूल फर्स्ट के अंदर जो 2 क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताई, क्लासिफिकेशन फर्स्ट के अंदर आईपीसी के सेक्शंस, ऑफेंस, पनिशमेंट, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल और कौन सा कोर्ट ट्राई करेगा वो क्लासिफिकेशन फर्स्ट में दिया गया है। और अदर ऑफेंसेस जो है उसके अंदर जो भी पनिशमेंट होगी उससे डिसाइड होगा कि वो ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, कौन सा मजिस्ट्रेट उसे ट्राई करेगा। तो ये है पूरा ओवरव्यू। और तो दोस्तों, आपको ये मेरी पूरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आगे मैं इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। लीगल कुंभ में आने वाली वीडियोस मेरी इसी चैनल पे आपको अवेलेबल होगी। थैंक यू सो मच।